नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चाइल्ड केयर विद आयुर्वेदा। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा कि बच्चों के पैरों में दर्द होने के क्या कारण हैं और कैसे हम इसको घर पर ही ठीक कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो रात को सोते समय पैरों में दर्द की शिकायत बताते हैं। अचानक से बहुत तेज रोने लगते हैं, पैरों को दबाने के लिए बोलते हैं, पैरों को रात को उनकी नींद खुल जाती है और अचानक से पैरों में दर्द की शिकायत बताने लगते हैं, या शाम के समय पैरों में दर्द बताने लगते हैं। तो आखिर इसका कारण क्या है और कैसे हम इस चीज को घर पर ही ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह जो दर्द होता है इसे हम ग्रोइंग पेन कहते हैं और 3 से 6 साल के बच्चों में, इसके अलावा इधर 8 से 10 साल के ऊपर वाले बच्चों में बहुत ही कॉमन होता है, जिसमें कि बच्चे हर दूसरे तीसरे दिन या सप्ताह में एक बार पैरों में दर्द बताते हैं और हमेशा रात को सोते समय अपने पेरेंट्स को बोलते हैं कि आप इनको दबाइए या मालिश कीजिए या अपने पैरों के बीच में हमारे पैरों को दबा लीजिए। तो यह जो ग्रोइंग पेन है, आखिर इसके कारण क्या क्या है और क्यों यह बच्चे को होता है, इसको हमें समझना होगा। तो जब इसकी स्टडी हुई है, इसकी स्टडी में जो बात सामने निकल कर आई है कि फर्स्ट इसका जो रीजन बताया गया है कि यदि बच्चे ज्यादा खेलते हैं, कूदते हैं, ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, या हम कह सकते हैं कि ज्यादा एक्टिविटी कर लेते हैं, ज्यादा मस्ती करते हैं, तो जो पैरों की मसल्स होती है, उन पैरों की मसल्स के ज्यादा यूज होने के कारण बच्चों की पैरों में दर्द होता है। क्योंकि मसल्स का यूज ज्यादा हो जाता है तो मसल्स थक जाती हैं, उसमें टायर्डनेस आ जाती है, जिससे बच्चे के पैरों में दर्द होता है। और यह दर्द जो होता है वो जांघों में तो कम होता है, लेकिन नीचे की तरफ घुटनों में से नीचे जो काफ मसल्स वाला एरिया होता है, वहां पर ही दर्द की शिकायत बच्चे अधिकतर बताते हैं। तो यदि बच्चे ज्यादा खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, एक कारण उसका यह हो सकता है। इसके अलावा जो दूसरा रीजन बताया गया है कि यदि आपके बच्चों के शरीर में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, तो उस कंडीशन में भी बच्चे पैरों में दर्द की शिकायत बताते हैं। चलिए अब हम आते हैं कि कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं घर पर ही और किस कंडीशन में हमें डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहली बात दोस्तों की ध्यान रखिए कि यदि आपके बच्चा ऐसी शिकायत बता रहा है कि हर तीसरे चौथे दिन पैरों में दर्द हो रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि रोज रात को सोते समय उसकी तेल से मालिश कीजिए पैरों की। आप सिंपली अपने घर में बना हुआ कोई भी तेल यूज कर सकते हैं। सरसों का तेल आप यूज कर सकते हैं। सरसों के तेल में थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा अजवाइन, थोड़ा सा जो सेंधा नमक ही डालकर आप पका कर रख लीजिए उसको, और उसको आप घर पर यूज कीजिए। क्योंकि ये जो तेल मैं आपको बता रहा हूं ये वात व्याधि का शमन करता है। जो पैरों में जो दर्द होता है ये वात के कारण होता है। जब हमारे शरीर में वात बढ़ जाता है तो पैरों में दर्द होता है आयुर्वेद के अनुसार। तो यदि आप इस तेल को बनाकर अपने घर में रख लें और रोज रात को सोते समय बच्चे की मालिश करें, तो आप देखेंगे कि उससे बच्चों के पैरों का दर्द बिल्कुल होना बंद हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा एक तरीका मैं आपको बताऊंगा कि आप जब भी बच्चा रात को पैरों में दर्द बताता है तो आप उसकी उसी समय सिकाई कर दीजिए। सिकाई के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं, गर्म पानी की बोतल से या तो आप सिकाई कर लीजिए, जो मालिश आपने की है उसी के ऊपर आप सिकाई कर दीजिए। और या फिर आप दूसरा तरीका ये कर सकते हैं कि जो टॉवल्स आती हैं, छोटी छोटी टॉवल्स को अच्छे से गर्म पानी में निचोड़ कर और उसको निचोड़ने के बाद में बच्चे के पैरों में जहां पर दर्द हो रहा है वहां पर रख दीजिए। तो इससे भी बच्चे की सिकाई हो जाएगी और बच्चे के पैरों का जो दर्द है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप बच्चों के खेलने के पहले उनकी स्ट्रेचिंग करा सकते हैं। जिस तरह से हम लोग स्ट्रेचिंग करते हैं नॉर्मल एक्सरसाइज करने के पहले, तो मसल्स की स्ट्रेचिंग हो जाएगी, तो मसल्स जल्दी से थकेंगी नहीं और बच्चे के पैरों में दर्द नहीं होगा। इसके अलावा अगर ये सब चीजें होने के बाद भी यदि कंटिन्यू बच्चे के पैरों में दर्द हो रहा है, तो फिर आप ये देखिए कि कहीं विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी तो नहीं है। तो उसके लिए आपको कैल्शियम से भरपूर पोषक आहार बच्चों को देना होगा, विटामिन डी से भरपूर पोषक आहार बच्चों को खिलाना होगा। इसके लिए आप बच्चों की डाइट में बैलेंस डाइट शामिल करिए, संतुलित आहार दीजिए। मतलब बच्चों को सारी चीजें आप खिलाइए। बच्चे के खाने में दूध भी हो, हाई रिच प्रोटीन डाइट हो, दालें हो, चावल, हरी सब्जियां, सलाद, फ्रूट्स, सारी चीजें बच्चों के खाने में शामिल करें। और विटामिन डी के लिए आप स्पेशली सुबह सुबह की जो धूप होती है वो भी आप बच्चों को जरूर दिखाएं। कम से कम 20 मिनट भी यदि आप बच्चों को धूप दिखाते हैं तो उससे भी
विटामिन डी जो है बच्चों को पर्याप्त रूप से मिल जाता है और उनके पैरों का दर्द खत्म हो जाता है। तो इस तरह से आप एक बैलेंस डाइट देंगे। बैलेंस डाइट के साथ साथ ये जो कुछ एक्सरसाइज, कुछ उपाय मैंने आप बताए हैं, ये आप करेंगे, इससे बच्चे के पैरों का दर्द आपका ठीक हो जाएगा। अब यदि इसके बाद भी बच्चे के पैरों का दर्द ठीक नहीं हो रहा है तो फिर हमें वहां पर अपने डॉक्टर को दिखाना है और साथ में ये देखना है कि यदि पैरों के दर्द के साथ उस बच्चों को यदि कोई बुखार है या वहां की मांसपेशियों में सूजन आ रही है या बच्चा चलने में लड़खड़ा रहा है, तो फिर हमें उसे सिंपल पैरों का दर्द नहीं समझना है जो मैंने आपको बताया। तो हो सकता है बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं और उस चीज को हमेशा के लिए ठीक करें। जय आयुर्वेद।